74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाइयों के साथ पेश है आज की प्रमुख खबरें। कोविड-19 की वजह से सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। कमिश्नर व कलेक्टर कार्यालय में किया गया ध्वजारोहण। केंद्रीय जेल रीवा में रिहा किए गए 14 आजीवन कारावास के कैदी। नशा मुक्त भारत अभियान का रीवा कमिश्नर ने किया शुभारंभ। और शहर में लगातार हो रही चोरी से शहरवासी हलाकान। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। रीवा कमिश्नर ने किया कमिश्नर कार्यालय में ध्वजारोहण। देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह कोरोना महामारी के चलते सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। वहीं कमिश्नर कार्यालय में रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन ने ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात सामूहिक राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस अवसर पर रीवा कमिश्नर ने संभाग के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि वीरों के बलिदान और त्याग से हमें आज़ादी मिली है। हर व्यक्ति को इसका मोल समझना चाहिए। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें जो कर्तव्य सौंपा गया है उसका ठीक तरह से निर्वहन भी करना चाहिए। यही हमारी सच्ची देश सेवा है। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारी सीमा पर तैनात जवानों की ही तरह सेवा कर रहे हैं। कमिश्नर श्री जैन ने कहा कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी से करें। सभी अधिकारी तथा कर्मचारी अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन करें। अपने कार्यालय को घर की तरह साफ सुथरा तथा व्यवस्थित रखें। पूरे प्रदेश में 16 अगस्त को स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हो रहा है। इस अवधि में सभी अधिकारी अपने कार्यालयों को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाएं। कार्यालय की अनुपयोगी सामग्री की नीलामी करके उसका निष्प्रयोजन करें। कमिश्नर ने कहा कि कार्यालय हमारे कार्य करने का मंदिर है। शासकीय सेवा में काफ़ी बड़ा समय हम कार्यालय में बिताते हैं। अपना कार्यालय ही हमें हर माह वेतन के रूप में आर्थिक सुरक्षा तथा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में सुरक्षा देता है। इसलिए कार्यालय को स्वच्छ रखना तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना हमारा प्रथम दायित्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण आम जनजीवन के साथ साथ कार्यालय की व्यवस्थाओं में भी कई परिवर्तन हुए हैं। कोरोना से बचाव के लिए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का हर व्यक्ति पालन करे। स्वतंत्रता दिवस ने प्रदेश, देश तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुख और समृद्धि का उपहार दिया है। कार्यक्रम में अपर आयुक्त BL कुलेश, उपायुक्त राजस्व KP पांडे, उप संचालक सतीश निगम तथा कमिश्नर कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात राष्ट्रगान का गायन किया गया। राष्ट्रगान के गायन के बाद मोहन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेशवासियों को संदेश दिया गया, वहीं कलेक्टर ने कहा कि अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। यही वीर सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इसके अलावा कलेक्टर ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद किए जाने का यह खास दिन है। इस मौके पर रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन, पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर, DIG अनिल कुशवाहा, SP राकेश कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर इला तिवारी, जिला पंचायत CEO स्वप्निल बानखड़े समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रातः 9 बजे से भोपाल से आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह का सजीव प्रसारण किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने देश की आम जनता को स्वतंत्रता दिवस का संदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने स्वतंत्रता दिवस संदेश में कहा कि शहीदों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी मिली है। स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए शहीदों को नमन करना है। अभी हाल ही में दुश्मनों से संघर्ष करते हुए रीवा जिले के लाल दीपक सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया। सरकार शहीद होने वाले प्रदेश के प्रत्येक परिवार को नमन करती है। शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की निधि, परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा, मकान अथवा प्लाट दिया जाएगा। साथ ही शहीद की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर व्यक्ति अपना सहयोग दे।
सबके सहयोग से ही प्रदेश का विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर, संबल योजना, गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न तथा सस्ती बिजली देने, वनाधिकार पट्टों के वितरण एवं मेधावी विद्यार्थियों के लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस के योगदान की सराहना की तथा पुलिस कर्मियों के लिए 50 बिस्तर अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शिक्षा में सुधार, स्वच्छता अभियान, जल जीवन मिशन से 26 लाख घरों में नल कनेक्शन देने, नए सोलर प्लांटों की स्थापना, दीनदयाल रसोई पुनः शुरू करने तथा स्मार्ट सिटी योजना की चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। हमारी आज़ादी के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपना कुर्बानी किया, उनका लाइफ को सैक्रिफाइस किया, अपना पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस किया और सिर्फ इस देश के आज़ादी के लिए लड़े। उन सबको याद करने का समय है, उनकी सम्मान करने का समय है। यही समय है कि उनके द्वारा दिए गए संदेश, जैसे कि वो उन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया, तो आगे हमको क्या करना है। हमारी देश एकता में अनेकता है, यूनाइटी इन डाइवर्सिटी है। तो जब स्वतंत्रता में संग्राम में जब सभी लोग लड़ रहे थे, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं था। देश की कोने कोने से लोगों ने सैक्रिफाइस किया। कुछ लोगों के नाम जानते हैं हम लोग, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं जानते हैं। तो ऐसे हमारी पूरी देश में ऐसे कोई एरिया नहीं है जैसे विंध्य का आज यहाँ जिक्र किया गया है कि काफ़ी लोगों ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे पार्टिसिपेट किए। उन सब का और हो सकता है मतलब किसी का नाम भी नहीं हो, कोई गांव का हो, बट उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई की। हमारे देश की सीमाओं में आज भी हमारे जवान लड़ रहे हैं और सबको पता है रीवा जिले से काफ़ी सारा लोग आर्मी में है। उन्होंने जिक्र किया है, उन सबको भी सम्मान करने का यही समय है, याद रखने का समय है। तो याद कैसे रखा जाए, उनको सम्मान कैसे कराया जाए। मेरे हिसाब से उनकी सम्मान याद रखना हमारी कर्तव्य के माध्यम से ही किया जा सकता है। सिर्फ शब्दों में हम लोग उनको याद रखना पर्याप्त नहीं है। पूरा दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, विकास की गति बहुत तेजी से बहुत सारे देश कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं इधर? सो आप सब, हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, यहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारी हैं, तो बहुत सारे लोग निभा भी रहे हैं। यही समय है, सबको पता है कोरोना से काफ़ी लोग पीड़ित भी है, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक डर भी है। तो उसके बीच में भी हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स, हमारे सारे हेल्थ वर्कर्स, हमारी पूरी पुलिस की जवान। केंद्रीय जेल रीवा से 14 कैदी हुए रिहा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से 14 कैदी रिहा किए गए हैं, जिसके बाद अब बरसों से सजा काट रहे ये कैदी खुली हवा में सांस ले सकेंगे। आज जहां हमारा पूरा देश 74वीं आज़ादी का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय जेल में बरसों से अलग अलग घटनाओं में सजा काट रहे 14 कैदी रिहा किए गए हैं, जो आजन्म कारावास की सजा काट रहे थे। सजा के दौरान अच्छे आचरण व चाल चलन को देखते हुए शासन द्वारा इनकी सजा पूरी होने पर इन्हें रिहा किया गया है। जेल से रिहा हुए कैदियों से बात की गई तो कैदियों ने खुशी जाहिर करते हुए जेल प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया है। 302 में जेल आया था 1999 और अभी छूट रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए मालिक जो रास्ता दिखाएगा उस रास्ते पे चलेंगे। क्यों? 20 वर्ष थे, 1997 को आए थे डबल मर्डर पे, और आज रिहा हो रहे हैं 15 अगस्त 2020। अब देखिए वे कुछ न कुछ तो करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, कुछ न कुछ काम करेंगे और घर
इधर में भी है, दुकानें हैं बड़े भाई लोगों की। उनको रह करके अच्छाई सीखा हूँ और हर लोगों को अच्छाई का रास्ता बताता था, उसको नहीं करता। अब घर जाके फर्नीचर का काम करेंगे। जी घर में जाकर फर्नीचर। वहीं केंद्रीय जेल रीवा से 14 कैदियों की रिहाई के संबंध में जेल अधीक्षक अनिल सिंह परिहार द्वारा जानकारी दी गई। साथ ही रिहा हुए कैदियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। इसके अलावा 15 अगस्त की भी शुभकामनाएं दी गई। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग द्वारा निम्नलिखित बंदियों को आज आज़ाद किया है केंद्रीय जेल रीवा से। उसमें हैं बंदी नारायण पिता सुखलाल निवासी मुड़ोधोआ थाना कोतमा जिला अनूपपुर, संजू बैगा निवासी अर्जुन थाना पाली जिला उमरिया, लखन मिश्रा ताला चंदिया, कमला प्रसाद जायसवाल घूमरडोल सराय जिला सीधी, राजमणि और भूरा चौबे बाघड़ थाना रामपुर नैकिन, छोटकुन सत्यनारायण निवासी सोडा फैक्ट्री अमलई थाना अमलई शहडोल, बैजनाथ साहू निवासी नौगई थाना बैढ़न जिला सिंगरौली, महिपाल सिंह आत्मा छत्रपाल सिंह फुलझर थाना सराई, रामानुग्रह आमिलवान थाना माड़ा जिला सीधी, शिवदास साकेत निवासी चौरी थाना गढ़ रीवा, फिरोज शाह ईदगाह बुढ़ार रोड थाना शहडोल, भैयू उर्फ नासिर पचमठा रोड घोघर थाना, अफसर अली पचमठा रोड घोघर, नीमू उर्फ नौसाद तकिया घोघर थाना सिटी कोतवाली रोवा। 14 बंदियों को आज यहाँ से अभी रिहा किया गया है। हम यहाँ से संबंधित कलेक्टर और सीओ को आवेदन पत्र भेज रहे हैं। जो यहाँ काम सीखा है उनको वहाँ रोजगार का मदद करें और वो उन्हें रोजगार मिलेगा और वो पुनर्वासित हो सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ये सब सीखा, 14 साल रहे हैं। इन्होंने दरी भी बनाया, कपड़ा बुनने का भी काम किया है और बढ़ई का भी काम किया है और लोहारी का भी काम किया और उद्योग में भी काम किया है, जैसे प्रेस कारखाने में पेपर बनाना, छापना, ये सब काम सीखा। बहुत अच्छा, ये अच्छे चाल चलन वाले बंदियों को ही रिहा किया जाता है, उसमें अच्छे आचरण वाले ही बंदियों को रिहा किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का शुभारंभ रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने हरी झंडी दिखाकर की है। इस अवसर पर आईजी चंचल शेखर, जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के अलावा शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी उपस्थित रहे। नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में यह अभियान लगातार 1 वर्ष तक जारी रहेगा। शहर में व्याप्त है चोरों का आतंक। रीवा शहर के हॉस्पिटल चौक के समीप संचालित प्रदर्शनी ट्रंक स्टोर में बीती रात चोरों ने धावा बोलते हुए दुकान के अंदर रखे लाखों रुपए नकदी पार कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक चोर पीछे का दरवाजा तोड़कर घुसे और काउंटर में रखा लाखों रुपए लेकर चंपत हो गए। घटना महिया थाना अंतर्गत की बताई जा रही है। दुकानदार अनीस अंसारी के मुताबिक चोरों ने सिर्फ नकदी पर अपना हाथ साफ किया है, नकदी के अलावा अन्य सामानों को छुआ तक नहीं। कल रात को दुकान में चोरी हो गई। सुबह लड़का आया 10 बजे दुकान खोलने, तो हमको बताया भैया दुकान में चोरी हो गई है। तब हमको पता चला, तब हम जल्दी तुरंत आए। दुकान पीछे का दरवाज़ा तोड़ के घुसे हैं। कर में 2 काउंटर पे पैसा रखा था अलग अलग। ले भी जाते हैं, नहीं भी ले जाते। जैसे क्या होता है, ऐसे मान लीजिए किसी को सुबह देना है, पेमेंट करना है, या किसी को यहीं देना है, लगा है, तो वो जैसे घुसे तो पहले कैमरा काटे हैं और बाकी कुछ भी नहीं ले गए हैं, खाली कैश बस ले गए हैं। रीवा जिले के निचले इलाकों में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं बकिया बराज डैम के 14 गेट भी खोल दिए गए हैं। वहीं प्रशासन द्वारा लगातार एहतियात बरते जा रहे हैं। बकिया बराज के 14 गेट खोले जाने के बाद जहां सभी नदी नालों में उफान है, वहीं वाटरफॉल में भी खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है तथा लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से मुनादी भी कराई जा रही है कि लोग नदी तालाबों के साथ जलप्रपातों से दूरी बनाकर रहें। हालांकि अभी भी सैलानी वाटरफॉल की खूबसूरती का लुत्फ उठाते देखे जा रहे हैं। हालांकि पिछले साल हुई कई घटनाओं को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। देश भर में 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न देखा गया। हालांकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से हमारा यह राष्ट्रीय पर्व भी उस तरह से नहीं मनाया जा सका जिस तरह से हम लगातार 73 सालों से मनाते चले आए हैं।
बावजूद इसके आज़ादी के इस महापर्व को प्रत्येक देशवासी अपने ही रंग में मनाते दिखे। एक तरफ जहां तमाम सोशल मीडिया में सिर्फ आज़ादी के रंग दिखाई दे रहे हैं, वहीं देश का बच्चा बच्चा अपने देशवासियों को स्वतंत्रता की बधाई दे रहा है। इसी कड़ी में अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने जहां देशभक्ति से ओतप्रोत एक राष्ट्रगीत गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया, क्या मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में। वहीं चौराटा थाने में तैनात थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्र ने भी अपनी देशभक्ति कविता के माध्यम से देश व जिलेवासियों को ओतप्रोत करते हुए उनका दिल जीत लिया। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में ये मकाम आया है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में ये मकाम आया है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आया है। नमस्कार दोस्तों, 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज पर, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। फिर एक छोटी सी कविता है देशभक्ति की, उसको शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने पेज पे, तो थोड़ा ज़्यादा लोग आ जाएं, साथ में जुड़ जाएं। जल्दी 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 कीजिए। स्वागत है प्रकाश सिंह जी, नमस्ते भैया। आज चूँकि स्वतंत्रता दिवस था तो मैंने सोचा कि आप सबके बीच आके एक मुलाकात भी हो जाएगी और आपसे चर्चा भी होगी थोड़ी सी। लास्ट में एक सामाजिक संदेश भी है, एक छोटी सी कविता भी है। स्वागत है अंकित मिश्रा जी, अमित मिश्रा जी, विनोद मेवाड़ा जी। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए उसमें अपने वाल पे, तो थोड़ा सा ज़्यादा लोग आ जाएंगे। स्वागत है श्याममणि जी, शशि जी। शुरू करता हूँ कविता पाठ, क्योंकि ड्यूटी में भी जाना है थोड़ा सा, और ज़रूरी था कि
ऐसे मौक़ों पे, चूँकि ये स्वतंत्रता दिवस किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है, इसमें सभी में प्रत्येक बड़े और बूढ़े बच्चों सभी में उत्साह है। आज खुशी का ठिकाना नहीं किसी के। मैं कविता पाठ शुरू कर रहा हूँ, देशभक्ति कविता है, सुनिएगा। कि सिर्फ मोहब्बत लिखता हूँ, नहीं हिकारत लिखना है। सिर्फ मोहब्बत लिखता हूँ, नहीं हिकारत लिखना है। देशभक्ति जन सेवा की नई इबारत लिखना है। सिर्फ मोहब्बत लिखता हूँ, नहीं हिकारत लिखना है। देशभक्ति जन सेवा की नई इबारत लिखना है। कि जन्म दिवस लिखने से पहले हिंदुस्तान गणतंत्र लिखूं, खुद के बारे में क्या लिखूं, मुझको भारत लिखना है। कि खुद का स्वार्थ परे रख कर वतन को अपना जानूं मैं, भारत भाग्य विधाताओं को देवतुल्य फिर मानूं मैं। कि स्वातंत्र समर में देकर आहुति जो गणतंत्र बनाया है। स्वातंत्र समर में देकर आहुति जो स्वातंत्र बनाया है। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु बलिदानी को पहचानूं मैं। कि भीषण रण के रंग मंच पर एक भीषण रण हुआ था, आपने देखा 1857 की क्रांति हुई थी। इसके बाद तमाम जब से हमारे देश में विदेशी ताकतें आईं तभी संघर्ष चल रहा था। कि भीषण रण के रंग मंच पर हुए हताहत लिखना है। भीषण रण के रंग मंच पर हुए हताहत लिखना है। खुद के बारे में क्या लिखूं, मुझको भारत लिखना है। अब चूंकि इसमें बहुत सारे विद्रोह हुए थे, आदिवासी विद्रोह भी हुआ था, लगातार लोगों ने अपने हक की लड़ाई और उसमें विजय प्राप्त की, हमारे भारत को आज़ाद कराया, उनको नमन है। उनके बारे में लिखा है कि अपने हक की लड़ाई हर एक भारतवासी ने, रंपा मुंडा कूका नील विद्रोह किया सन्यासी ने। ये रंपाओं का विद्रोह हुआ था, मुंडा का, कूका का, नील का सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसके बारे में लिखा था। कि अपने हक की लड़ाई हर एक भारतवासी ने, रंपा मुंडा कूका नील विद्रोह किया सन्यासी ने। कि जाने कितने दुख हैं झेले, कितना अत्याचार सहा, देश बचाने के खातिर बलिदान दिया था झांसी ने। कि उस झांसी वाली रानी की मुझे शहादत लिखना है। खुद के बारे में क्या लिखूं, मुझको भारत लिखना है। अभी अंतिम बंद है जिनके लिए पूरा गीत लिखा, और इसके बाद एक सामाजिक संदेश भी है। कि व्यर्थ नहीं बलिदान किसी का, व्यर्थ नहीं बलिदान किसी का, तुमको हरदम याद रहे। नाज है अपने जमहूरियत पर, ऐसे ही आबाद रहे। व्यर्थ नहीं बलिदान किसी का, तुमको हरदम याद रहे। नाज है अपने जमहूरियत पर, ऐसे ही आबाद रहे। कि मूल्यों पर यह टिका रहेगा, विश्वासों के खंभों पर। जब तक सूरज चंदा चमके, देश मेरा आजाद रहे। कि चिरस्थायी लोकतंत्र की अजब इमारत लिखना है। खुद के बारे में क्या लिखूं, मुझको भारत लिखना है। तो देखा आपने, एक ये देशभक्ति कविता थी, और अंत में जो सामाजिक संदेश है, चूँकि मैं रीवा पुलिस में हूँ, रीवा पुलिस बहुत ज़ोर शोर से नशे के विरुद्ध अभियान छेड़े हुए है। आज ये बहुत सुनहरा मौका है लोगों को जो नशे के आदी हो चुके हैं, और चूंकि इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता है, इससे महत्वपूर्ण, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है अपने भारत देश में। तो आज के दिन 15 अगस्त में ही लोग जो नशा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका नशा छोड़ने का संकल्प लें और हमारे साथ में आएँ, नशा मुक्ति अभियान में शामिल हों। चूँकि हम लोग लगातार कार्यवाही कर रहे हैं, चाहे कोरेक्स हो, चाहे वो गांजा हो या शराब हो, तमाम दुनिया भर से शराब की पैकारियाँ हो रही हैं, और इसमें गांजा तमाम लाया जा रहा है।
इसमें लगातार पुलिस कार्यवाही कर रही है, हम सफल भी हो रहे हैं इसमें, और हमारे पुलिस कप्तान का ही इसमें लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है, और उन्हीं के हम लोग निर्देशन में काम करते हुए इसको बिल्कुल 1-2 महीने के अंदर हमारा लक्ष्य है कि इसको बहुत ही एकदम समाप्त कर दें या कम कर दें। तो सभी से अनुरोध है कि आज इस स्वतंत्रता दिवस के महान पर्व के अवसर पर जो भी नशा के आदी हो चुके हैं वो नशा छोड़ दें, जो नशे का कारोबार कर रहे हैं वो जहर पिलाना बंद कर दें, जहर बेचना बंद कर दें। आप सबसे यही अपील है, सभी का सुझाव और सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। जहाँ भी कोई ऐसी सूचनाएं मिलें उनको हमसे शेयर करें, और फ़ोन नंबर में भी बता सकते हैं, हमारे वाल पे भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। सभी की जो भी जानकारियाँ बताई जाएंगी वो गोपनीय रहेंगी। और फिर से आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। गुड़ तहसील में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 74वां स्वतंत्रता दिवस। इस अवसर पर तहसीलदार सौरभ द्विवेदी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया गया, साथ ही राष्ट्रीय ध्वज की सलामी भी ली गई। तहसील गुड़ परिसर में आयोजित ध्वजारोहण समारोह के दौरान अधिवक्ता संघ अध्यक्ष दिलीप कुमार मिश्रा के अलावा प्रमुख रूप से अनुविभागीय अधिकारी रीडर संतोष पांडे, रवि तिवारी, नाजिर भाग्य पांडे, राज तिवारी, धीरेन्द्र पटेल, अधिवक्ता अशोक चतुर्वेदी, मनोज सिंह, जेडी सिंह, केपी पटेल समेत अन्य राजस्व अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं समारोह के अंत में अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। 74वें स्वतंत्रता का जश्न क्या गांव क्या शहर हर जगह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत बरसइता के हरिजन बस्ती में संचालित ईजीएस स्कूल में भी स्वतंत्रता दिवस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत के उप सरपंच बालेन मिश्रा ने ध्वजारोहण करते हुए तिरंगे की सलामी ली। इस अवसर पर स्कूल अध्यापक समेत बस्ती के लोग मौजूद रहे। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोविड-19 की वजह से सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। कमिश्नर व कलेक्टर कार्यालय में किया गया ध्वजारोहण। केंद्रीय जेल रीवा से रिहा किए गए 14 आजीवन कारावास के कैदी। नशा मुक्त भारत अभियान का रीवा कमिश्नर ने किया शुभारंभ। और शहर में लगातार हो रही चोरी से शहरवासी हलाकान। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।